Well, in this video we are going to study about the combination of errors. हम अब combination of errors की बात करते हैं. आप errors को जानते हैं, हम combine error को combine करने की अब बात करेंगे. तो सवाल सबसे पहले ये है कि हमें error को combine करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं. देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप ऐसा करते हैं कि आप किसी एक एक्सपेरिमेंट में कोई मेजरमेंट करते हैं. अब आप मेजरमेंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो डेंसिटी का जो फार्मूला होता है ना, वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है. आप क्या करते हैं, आपने मास को तोलना शुरू किया और जैसे तोलना शुरू किया तो आपने देखा कि मास में कोई डिफरेंस आ गया. तो एम कोई प्लस माइनस कभी ज़्यादा तोल दिया, कभी कम तोल दिया. और वॉल्यूम को मापने लगे तो वॉल्यूम को कभी ज़्यादा तोल दिया तो कभी कम तोल दिया. अब आपने मास में भी गलती कर दी और वॉल्यूम में भी गलती कर दी. जब आपने इन दोनों में गलती कर दी तो नेचुरली आपकी जो डेंसिटी है ना, वो उसमें भी गलती हो ही जाएगी. इसलिए हम ये अब बात कर रहे हैं कि हमें एरर्स को कंबाइन करने का स्किल सीखना पड़ेगा. उदाहरण के लिए हम एक और बात करते हैं, तो डिवीज़न की बात हुई. आप जानते हैं कि जो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है ना, वो कोई जैसे रेक्टेंगल की यदि हम बात करें तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है. यदि मान लो कि आप लेंथ मापने में कोई गलती कर देते हैं, कभी ज़्यादा माप देते हैं, कभी कम माप देते हैं, और ब्रेथ मापने में भी आप गलती कर देते हैं, कभी आप ज़्यादा माप देते हैं तो कभी कम माप देते हैं. तो आप देख लीजिए, जब आप दोनों में गलती करेंगे ना, तो इसको यहाँ फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करने में पेरीमीटर में गलती आनी ही आनी है. इसलिए हम इसको लिख देंगे P प्लस माइनस डेल्टा P. ऐसे आएगा 2 इंटू अब L प्लस माइनस डेल्टा L प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B. इस तरीके से कुछ फार्मूला अलग तरीके का बन जाएगा. तो हमें ये समझना है यहाँ से कि कम्बिनेशन ऑफ एरर की क्या इंपॉर्टेंस है, कि फार्मूले में जो पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं यदि वो एक से ज़्यादा हैं, मल्टीप्लिकेशन में हो सकते हैं, सम में हो सकते हैं, डिवीज़न में हो सकते हैं, राइट, तो सब्ट्रैक्शन में हो सकते हैं. तो हमें देखना है कि जब हमारी एरर्स जो होती हैं वो सम में, डिफरेंस में, या जो प्रोडक्ट में या डिवीज़न में होती है, तो फाइनल रिजल्ट के ऊपर कैसे फ़र्क पड़ता है. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एरर ऑफ सम और डिफरेंस. तो हम पहले शुरू करते हैं एरर ऑफ सम. सो वी विल गो फॉर द रूल्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एरर. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद नंबर 1, rules for combination of errors. एरर को कंबाइन करने के क्या रूल्स होते हैं, इसकी हम बातचीत करेंगे. देखिए, आप मान लो कोई एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, आपके पास दो क्वांटिटी है A एंड B, और उसका जो फाइनल रिजल्ट है ना, पहले हम लिख लेते हैं व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व सम ऑफ टू ऑब्जर्व फिजिकल क्वांटिटी. नंबर 1, व्हेन the result is the sum of two observed physical quantities. जब आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो दो ऑब्जर्व फिजिकल क्वांटिटी का सम है. जैसे एग्जांपल के लिए हम लिखें, जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ये इन दो फिजिकल क्वांटिटी का जोड़ है. अब आपने क्या किया, आपने A को मापा, मेजर किया, तो उसमें गलती कर दी मापने में. तो मापना क्या था A, और आपने कभी उसको फालतू माप दिया तो कभी आपने कम माप दिया. तो B को ऐसे ही मापा, इसको आपने माप दिया, कभी फालतू माप दिया और कभी कम माप दिया, कभी ओवर एस्टिमेट कर दिया, कभी अंडर एस्टिमेट कर दिया. अब हुआ क्या कि जब आपने इसको ओवर एस्टिमेट किया या अंडर एस्टिमेट किया, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट है ना, उस रिजल्ट में भी चेंज आ गया. तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि आपके पास आ जाएगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z. ये इस फाइनल रिजल्ट में भी फ्लक्चुएशन आएगी, जैसे हमने आपको पहले बताया है. यहाँ पुट कर दीजिए जी आप, ये आपके पास है A प्लस माइनस डेल्टा A और प्लस करके B प्लस माइनस डेल्टा B हो जाएगा. ये आएगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z. ये फ्लक्चुएशन है फाइनल रिजल्ट में. खोल दीजिए ब्रैकेट, A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B हो जाएगा. अब देखिए ज़रा, आप इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए. ये आपके पास आएगा A प्लस B, ठीक है,
और यहाँ से आप प्लस माइनस कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, राइट। यहाँ से समझना आपने कि यदि प्लस निकालेंगे तो प्लस ही आएगा। अब दोनों के साथ माइनस, यदि माइनस कॉमन निकाल लिए तो आपके पास अंदर वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ प्लस बचेगा। ओके, अब इस पार्ट का नाम जेड, आप कंपेयर करिए बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब आप इन दोनों साइड्स को कंपेयर कर दीजिए तो आपके पास देखिए ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब ये वाला पार्ट हो जाएगा जेड और ये वाला पार्ट हो जाएगा डेल्टा जेड। तो आपके पास आएगा ए प्लस बी और प्लस माइनस, ये जो दूसरा पार्ट है ना डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये वाला पार्ट हो गया अब जेड और ये वाला पार्ट हो गया डेल्टा जेड, ये हुआ प्लस माइनस। अब हो गया कंपैरिजन। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो एरर आएगी वो एरर क्या आएगी, ये आ जाएगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इस तरीके से आप इसको इवेल्युएट कर लेंगे। तो यही हमने यहाँ से सीखना था कि यदि मान लो हमारी दो क्वांटिटी हम माप रहे हैं और उसको हम मापने में गलती करते हैं और उनको जोड़ करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आता है, तो उसमें जो एरर आएगी तो दोनों क्वांटिटीज में जितनी एरर होगी उसका सीधा जोड़ हो जाएगा। ओके, और यदि हमारे पास जो दूसरा पार्ट है कि व्हेन द फाइनल रिजल्ट इज, इसका हम दूसरा हिस्सा भी हम स्टडी करते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी हम स्टडी करते हैं। इस वाले पार्ट पर हम जाते हैं, एरर ऑफ ए डिफरेंस। अब हम दूसरा पार्ट स्टडी करते हैं, एरर ऑफ ए डिफरेंस। ओके, अब इस पार्ट को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपका जो आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक ए है और एक बी है, और इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो है ए माइनस बी। ये इन दोनों को घटा के आता है। आपने क्या किया कि जब आपने ए को मेजर किया तो उसको ऐसे गलती करके मापा, ए प्लस माइनस ए माप दिया, और बी को जब आपने मेजर किया तो उसको बी प्लस माइनस डेल्टा बी करके माप दिया। अब दोनों में गड़बड़ कर दी। अब कॉमनली आप देखिए कि जब आपने इस मेजरमेंट में भी गलती की है, इसमें भी गलती की है, तो इसमें तो गलती हो ही जाएगी, तो इसका भी रिजल्ट जो है वो हिल जाएगा और ये जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड हो जाएगा। हम यहाँ पुट कर देते हैं जी, ये देखिए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये आप यहाँ ए की जगह पुट कर दीजिए, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और इसमें से घटा दीजिए b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, आपके पास आएगा a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b माइनस प्लस डेल्टा b हो जाएगा। ठीक है, अरेंज करके लिखिए जी आप इसको और इसको इकट्ठा करके लिख लीजिए, a माइनस बी अलग हो जाएगा। यहाँ से आप प्लस माइनस कॉमन निकालिए तो यहाँ सिर्फ बचेगा प्लस डेल्टा ए, यहाँ से माइनस प्लस कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ प्लस बचेगा और डेल्टा बी। सुंदरता देखिए, ये वाला पार्ट जेड है, आप यहाँ देख सकते हैं, और इस पार्ट को यदि आप कंपेयर करें तो ये वाला पार्ट जो है वो डेल्टा जेड है। तो यहाँ आपने क्या देखा, डेल्टा जेड जो है वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही आया है। दोनों केसेस में देखिए, यदि आप मेजरमेंट लेते हैं और फाइनल रिजल्ट यदि प्लस होके आता है तब भी एरर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगी, पर यदि माइनस होकर आता है तब भी एरर जो है वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगी। सो ये जो रिज़ल्ट है वो यहाँ इकट्ठा दिया हुआ है, और यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, दिस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई इट। एंड नाउ वी विल गो फॉर वन एग्जांपल। ये एग्जांपल हम आपके साथ आप शेयर करते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर। ये चलिए, हमारे पास है कि द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज़ मेजर्स बाय द थर्मोमीटर। एक टेम्परेचर मापा गया जी, वो हो गया T1, दिस इज़ 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब कभी एक बार आपने कभी आप फालतू भी माप सकते हैं और कम भी माप सकते हैं, इसका यही मतलब है। और जो दूसरा है
उसमें आप लिख सकते हैं जी ये 50 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयर इन, कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा और इसमें एरर क्या आएगी। तो हम ऐसा करते हैं जी, हमारा जो फाइनल रिजल्ट है हम इसको कोई टी से लिख देते हैं, तो ये आएगा T1 माइनस T2, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है हमसे, तो इसको घटा देते हैं। तो ये आएगा 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। और इसमें से घटा दिया आपने 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब आप यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यस इट इज़ T2 माइनस T1, so this is T2 minus T1. We have to determine T2 minus T1. So this is a 50 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius minus 20 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius. So open the bracket now. This is 50 degree Celsius minus 20 degree Celsius is one part, plus minus 0.5 degree Celsius, and then plus minus 0.5 degree Celsius, right? So this from there on you have 30 degree Celsius plus minus, you can take this out and you have 0.5 degree Celsius only plus 0.5 degree Celsius. You will have the final answer 30 degree Celsius plus minus 1 degree Celsius. So this is what the final answer is, and this is the explanation of this part. Okay, with this I'm going to close this video, and we will meet in the next video for error of product or quotient, right?